गंगा के किनारे प्राचीन मगध साम्राज्य की सीमा पर बसा था एक छोटा सा गांव चंडाल ग्राम। यहाँ समाज के हाशिए पर रहते थे अछूत, जिन्हें चांडाल कहा जाता था। इन्हीं में से एक थी वैशाली, एक ऐसी कन्या जिसके नेत्रों में गंगा की गहराई थी और हृदय में हिमालय की दृढ़ता। वैशाली का जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जहां उसका अस्तित्व ही एक अभिशाप माना जाता था। सूर्योदय से पहले उठना और सूर्यास्त के बाद छिप जाना उसकी नियति थी। सवर्णों के रास्ते में झाड़ू लगाना, उनकी गंदगी साफ करना, यही उसका जीवन था। मंदिरों में प्रवेश करना तो दूर, उनकी छाया भी उस पर पड़ना पाप माना जाता था। लेकिन वैशाली का मन इन बंधनों को मानने को तैयार नहीं था। वो अपने पिता रुद्र से कहानियां सुनती थी, वीर योद्धाओं की, न्यायप्रिय राजाओं की और ज्ञान की खोज में निकले तपस्वियों की। रुद्र, जो गांव का मुखिया था, जानता था कि उसकी बेटी के अंदर एक चिंगारी छिपी है, एक ऐसी ज्वाला जो अन्याय को भस्म कर सकती है। एक दिन गांव में एक युवा भिक्षु आया। वो बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद यात्रा कर रहा था और उसका नाम था आनंद। आनंद को प्यास लगी थी और उसने वैशाली से पानी मांगा। वैशाली डर गई। उसे पता था कि एक ब्राह्मण को अछूत के हाथ से पानी पीना अपवित्र माना जाता है। उसने आनंद से कहा, स्वामी, मैं एक अछूत कन्या हूँ, मेरा पानी आपको अपवित्र कर देगा। आनंद मुस्कुराया। क्या पवित्र और अपवित्र बाहरी वस्तुएं हैं या हमारे भीतर की भावनाएं? उसने पूछा। मैं तो तुम्हारी आंखों में केवल करुणा देख रहा हूँ। ये सुनकर वैशाली का हृदय भर आया। उसने आनंद को पानी पिलाया। ये घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सवर्ण गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने रुद्र और वैशाली को दंडित करने की मांग की। गांव के पंडित ने कहा, इस अछूत कन्या ने धर्म का अपमान किया है, इसे गांव से निकाला जाना चाहिए। लेकिन रुद्र ने अपनी बेटी का बचाव किया। उसने कहा, वैशाली ने किसी का अपमान नहीं किया, उसने केवल एक प्यासे को पानी पिलाया। क्या ये धर्म नहीं है? ये सुनकर सवर्ण और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने रुद्र को मारना चाहा, लेकिन आनंद ने बीच में आकर कहा, क्रोध से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, हमें शांति से बात करनी चाहिए। आनंद ने सवर्णों को समझाया कि जाति केवल एक सामाजिक व्यवस्था है, ईश्वर का बनाया हुआ नियम नहीं। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य में समान आत्मा विद्यमान है और किसी को भी जन्म के आधार पर नीचा नहीं आंकना चाहिए। आनंद की बातों का सवर्णों पर गहरा प्रभाव पड़ा। कुछ ने अपनी गलती महसूस की, लेकिन कुछ अभी भी वैशाली को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इस बीच वैशाली और आनंद के बीच एक गहरा संबंध बन गया था। आनंद ने वैशाली को पढ़ना लिखना सिखाया और उसे बौद्ध धर्म के बारे में बताया। वैशाली बौद्ध धर्म के समानता और करुणा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुई। एक दिन आनंद ने वैशाली को बुद्ध से मिलने के लिए श्रावस्ती चलने का निमंत्रण दिया। वैशाली झिझक रही थी। उसे डर था कि बुद्ध भी उसे अछूत होने के कारण स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आनंद ने उसे समझाया कि बुद्ध हर प्राणी को समान दृष्टि से देखते हैं। उसने कहा, बुद्ध के लिए कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। वैशाली आनंद के साथ श्रावस्ती गई। जब वो बुद्ध के सामने पहुंची तो उसने उनके चरणों में प्रणाम किया। बुद्ध ने उसे उठाया और प्यार से उसकी ओर देखा। बुद्ध ने वैशाली से कहा, तुम एक विशेष आत्मा हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान और करुणा की अपार शक्ति है। वैशाली बुद्ध के वचनों से अभिभूत हो गई। उसने बुद्ध से बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। वैशाली एक भिक्षुणी बन गई और उसने अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने अछूतों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। उसने लोगों को जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ जागरूक किया। वैशाली की कहानी पूरे भारत में फैल गई। लोग उसकी वीरता, करुणा और ज्ञान की प्रशंसा करने लगे। उसने दिखाया कि जन्म कोई मायने नहीं रखता, महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने जीवन से क्या करते हैं। एक बार वैशाली एक गांव से गुजर रही थी जहां महामारी फैली हुई थी। लोग मर रहे थे और कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वे अछूत थे। वैशाली ने बिना किसी डर के उन लोगों की सेवा की। उसने उन्हें दवाइयाँ दी, उनकी देखभाल की और उन्हें दिलासा दिया। लोगों ने वैशाली की निस्वार्थ सेवा देखी और वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि जातिवाद और भेदभाव कितना गलत है। वे वैशाली के अनुयायी बन गए और उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाए। वैशाली ने अपने जीवन के अंत तक लोगों की सेवा की। उसकी मृत्यु के बाद उसे एक संत के रूप में पूजा जाने लगा। वैशाली की कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। ये हमें सिखाती है कि जातिवाद और भेदभाव गलत है और हर मनुष्य समान है। वैशाली की गाथा एक मिथक नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है।
अछूत कन्या होते हुए भी उसने अपने साहस, करुणा और ज्ञान से समाज को बदलने का प्रयास किया। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति में बदलाव लाने की शक्ति होती है, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग का क्यों ना हो। वैशाली, गंगा की पुत्री, हिमालय की दृढ़ता और बुद्ध की शिष्या आज भी हमारे दिलों में जीवित है। उसकी अमर गाथा हमें न्याय, समानता और प्रेम का मार्ग दिखाती है। वो हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म बाहरी आडंबरों में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और करुणा में निहित है। वैशाली की कहानी, एक अछूत कन्या की कहानी, वास्तव में मानवता की कहानी है।